आप लोगों के ऊपर अभद्र भाषा का जो है वो उपयोग किया जा रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये उनकी सोच है, इसको गंदी सोच बोला जाता है। जो एक महिला के लिए जो इतना अभद्र शब्द वो उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पन्ना लाल बोल रहा है, फैल रही है। अरे मैं अपने पति का खा रही हूँ, तुम लोगों का खा रही हूँ क्या? तो तुमको काहे के लिए तकलीफ हो रही है? बोलने से पहले 1000 वर्ष हो जाकर बुढ़ऊ आदमी, तेरा उम्र का लिहाज करके अभी तक कुछ नहीं बोलती थी, अब तू पिटेगा मेरे से। एक और बातें बार बार सामने आ रही है, मसीहियों के द्वारा बहुत सारे वीडियो चलाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से जो है फैसला आया है, रतन यादव जी, ज्योति शर्मा जी, इनको गिरफ्तार करने का जो है उसमें बातें आ रही है। और वहीं जब पुलिस जा रही है गिरफ्तार करने के लिए तो आप लोगों को फरार घोषित किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरव्यू में लोग आप लोगों को देख रहे हैं। फरार करने की जो बात है, एक साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन वहाँ जाती तो है, लेकिन क्योंकि ये लोग फरार है, तो कैसे देखते हैं कि प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठना और आप लोगों को फरार घोषित करना? ये लोग कानून को, प्रशासन को, सभी न्याय को, सबको इन लोग मजाक बना के रख लिए हैं। और इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इन लोग आज भी जो अंग्रेज थे ना, यहाँ 200 साल जो राज करके गए हैं यहाँ, और जिनको भगाए हम लोग, वो अपने कुछ बोलते हैं ना चमचों को अभी भी यहाँ छोड़ के चल दिए हैं। इन लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि सभी हिंदू समाज को, सभी कानून को, न्याय को, किसी को कुछ नहीं समझना है। जो अपना समझ लिए, दिमाग में बिठा लिए, उसी के इन लोग कानून समझते हैं और बोलते जाते हैं। इसलिए हमारे पुलिस को, प्रशासन को, कलेक्टर मैडम को, न्याय को, हाई कोर्ट को तक इन लोग मजाक बना के रख दिए हैं। एक और हम देख पा रहे थे कि वीडियोस जो है तरह तरह की जो अभी वायरल हो रही है, उसमें एक कमेंट आया था आपके ऊपर। किसी ने कहा था कि आपसे शादी करना चाहते, कैसे देखते हैं इसे? जिसने कहा मुझसे शादी करेंगे, सबसे पहले तो उसको मैं बताना चाहूँगी, जो बोल रहा होगा उसके उम्र का मेरा बेटा है और मेरे पति है। अभी मेरे पति के बारे में जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि इसको उठा देंगे, इसको मार देंगे, तो जिस दिन मेरे पति के बारे में जान जाएंगे ना, 7 पुश्ते नाम लेना ज्योति शर्मा का छोड़ दोगे, ये भी बता रही हूँ। और ये जो बोलता है ना विजेंदर, और इनके लोग कि 40 वकील खड़ा किए थे, तो जानकारी दे दो विजेंदर, मेरा बेटा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में वकील है, आज ये भी बता देती हूँ, सुन लो तुम लोग कान खोल के। और शादी करने के लिए मेरा पति है शेष नारायण, जो मुझ जैसे को झेल रहा है। बाकी में इतनी हिम्मत नहीं थी, भगवान ने सिर्फ उन्हीं को मेरे लिए बनाया था और उन्हीं से मेरी शादी हो गई है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े भर रहे हैं ना, उसको निकाल दो। और नहीं, इतनी इच्छा है मुझसे मिलने की, तो मैंने अपना एड्रेस हर बार बताया है, आज फिर एक बार बता देती हूँ। भिलाई में रहती हूँ, सेक्टर 1 में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर सार्वजनिक है, सड़क नंबर 30 में रहती हूँ। बिल्कुल आ जा, मेरे पति से भी मुलाकात हो जाएगी। बेटा दिल्ली में रहता है, कोर्ट में कभी भी मिल सकते हो उससे। एक वीडियो और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की ही एक जगह से ये लोग हैं, मसीही समाज की महिलाएं हैं, और आपका एक पोस्टर जो है वायरल हो रहा है जिसमें ये लोग झाड़ू और अन्य चीज़ों से आपको मार रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले बात तो जो महिलाएं जो बोल रही हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो मैंने देखा है उस वीडियो को, पीछे उन लोग कुछ लाल कपड़ा, अगर छत्तीसगढ़ के तो किसी शहर के हैं तो शहर का दिखता, गांव से है तो गांव का दिखता। और हम लोग भी छत्तीसगढ़ के, हम लोग भी हिंदू हैं बोल रहा है, तो जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो नहीं बोलता कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ के हराऊँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोर छत्तीसगढ़ के बहिनी में रहती ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते, तुम्हारा सन बेवकूफ़ सन हिंदी में नहीं बोलत रहा है। और वो बहिरी है ना, तेला झाड़ू नहीं बोला, हमन बहिरी बोलथन, छत्तीसगढ़ के हरस न ते कहा तेरेस महू छत्तीसगढ़ी हो, तो तोल बता देता हूँ, हमन बहिरी कही थन बोलता समझ ले। और तुमन छत्तीसगढ़ के नो हो, हमार छत्तीसगढ़ महतारी के बहिनी मना बहुत अच्छा होते हैं, वो मन हिंदू जन है, वो मन हिंदू ही रहते, दूसर ला बाप नहीं का है, जिसे तुमन ओला हमार पापल नहीं आन दिस की कहा था ना तुम ना, तो थोड़कन छत्तीसगढ़ी सीख लेते हो तुमन वीडियो बनाए से पहली। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक महिला हैं और जिस प्रकार से आपको बहुत से
नामों से पुकारा जा रहा है। अभी आपके बहुत सारे उपनाम सामने आए हैं, बहुत से नामों में एक और नाम है शेरनी का, जो है आपको शेरनी जैसे नामों से बुलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? वो तो मेरे हिंदू भाई बहनों का जो सम्मान है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रभु का, हमारे भगवान का जो है आशीर्वाद है, मेरे हनुमान जी का मेरे ऊपर में आशीर्वाद है कि इन विधर्मियों से, इन दीमक लोगों से हमको लड़ने की शक्ति मिलते रहती है और उनको पीटने की शक्ति मिलती रहती है। जितनी भी महिलाएं, जैसा कि हिंदू धर्म से जितनी भी महिलाएं हैं, और आप लोगों के द्वारा एक मुहिम छेड़ा जाता है कि धर्म परिवर्तन जो है इस पर रोक लगाया जाएगा, तो जितनी भी महिलाएं, बेटियां, बेटे, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, सनातनियों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी भाइयों को, बहनों को और दीदियों को, बेटियों को, सबको यही संदेश देना चाहूँगी, बाप बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपना बाप अपना ही होता है, पड़ोसी का बाप पड़ोसी ही होता है, इस चीज़ को याद रखें। वहीं हम रतन यादव जी से जुड़ने जा रहे हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, जो क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी, उनके द्वारा जो वीडियो जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, आप लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, पुलिस की टीम जब आप लोगों को ढूंढने जा रही है तो आप लोग फरार है, कैसे देखते हैं इसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो अपने समाज में हीरो बनने का प्रयास करते रहता है अरुण पन्नालाल, और वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ उसका काम है बोलने का। अरे कोई मजाक है हाई कोर्ट के विषय को लेकर के हम लोग ऐसे घूमेंगे? तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अरुण पन्नालाल जी, आप अपनी उम्र का ख्याल रखें, और आप बेवजह का जो अनाप शनाप जो बयानबाजी करते हैं ना अपने मसीह समाज में हीरो बनने के लिए, ये करना छोड़ दीजिए, बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। और सुन ले, मैं एक बात और बता रहा हूँ, हमारी बहन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया ना तूने, फैल रही है करके, तेरे को इतने जूते पड़ेंगे तू गिनते गिनते थक जाएगा, ध्यान रखना। तू हमारी बहन का अपमान किया है, पूरे बजरंगी आक्रोश में है, और तू क्या धमकी देता है कोर्ट वोट का? हम लोग डरते नहीं है कोर्ट कचहरी से, और बार बार तू पुलिस पे उंगली उठाता है, कभी कलेक्टर मैडम पे उंगली उठाता है, और तू हमेशा यही बोलता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अरे पुलिस जहाँ पर सही मिलेगा वहाँ कार्रवाई करेगी। आप पुलिस को भी उंगली उठाते हो पुलिस के ऊपर में, मतलब किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आपके ऊपर आपको भरोसा है। और बहुत बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमको दे दिया है आदेश, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अब हम अपना व्यक्तिगत अधिकार है, हमको अपने फोरम के लोग आएंगे और इनको गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। हलवा है क्या? चला बैठा हूँ यहीं पे, छू के दिखा अरुण पन्नालाल, छू के दिखा। तेरे को तेरी औकात नहीं याद दिलाया तो मेरा नाम रतन यादव नहीं है, ध्यान रख लेना। बहुत बोल डाला तू, बुजुर्ग आदमी करके चुपचाप सुन रहे हैं, चले जाने दो जाने दो। पहले भी तूने बहुत अनाप शनाप बोला था, डोंगरगढ़ में मस्जिद, वो चर्च टूट गया, लोग इतने मर गए, रतन यादव की गाड़ी को देखा गया, रतन यादव वहाँ पर शामिल है। कुछ भी बोलेगा तू, सिद्ध कर सकता है? तेरे पुलिस के ऊपर तूने उंगली उठाया था, मेरे ऊपर उंगली उठाया था, उस समय मैं तेरे खिलाफ में पूरे छत्तीसगढ़ में आवेदन देकर रखा हूँ। मैं जानता था कि तू फिर से फन फैलाएगा कभी ना कभी, तेरे को कुचलना आता है मेरे को। मैं शुरू करूँगा फिर तेरे खिलाफ, अब सीधा शिकायत दर्ज करा के तेरे को अंदर करूँगा, तेरा बुढ़ापा पूरा वहीं कटेगा, ये भी ध्यान रखना। रही बात हम लोगों की, हम लोग डरते नहीं है जेल कोर्ट कचहरी, ये तो हमारा काम है। जब तक हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे ये सामना करना पड़ेगा हमको। पुलिस जो कार्रवाई करेगी, हम पुलिस पे पूरा भरोसा करते हैं, हम कानून पे पूरा भरोसा करते हैं, हम कानून से हट के नहीं जाएंगे। हमारे समाज पे जब बात आएगी, कानूनन हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। जब तुम कानून का धिक्कार करते हो, कानून को जब नहीं मानते हो, तब फिर हमारा चाल चलता है। हमारा जब धूम धड़ाका चलेगा तब तुम्हारी औकात तुमको समझ में आ जाएगी कि तुम लोग क्या चीज़ हो। एक और बात बताना चाहूँगा निधि, ये एक बाइबल टीवी वाला है, इनका मसीही चैनल का, ये तो पता नहीं मेरे पीछे भिड़ा रहता है, मेरे को अनाप शनाप कुछ भी मेरे लिए बोलते रहता है। अब ये बोल रहा है कि रतन यादव डर गया, 40 वकील बेजंदर पास्टर ने लगाया तो रतन यादव डर गया। अरे सुन रहे बेवकूफ़, रतन यादव किसी से नहीं डरता सिवाय भगवान के। और एक बात और सुन ले, ये तेरा 40 वकील 50 वकील से नहीं, मेरा एक ही वकील काफ़ी है तुम लोग के लिए, समझ रहा है? इसलिए तेरे को बता दूं, ये अपने ईसाई लोगों के बीच में हीरो बनना छोड़ दे। बेवजह झूठ बोल बोल के जो हीरोगिरी करते हो ना, इसको छोड़ दे सब। हम लोग किसी से नहीं डरते और हम लोग कहीं फरार नहीं है।
हम लोग दुर्ग शहर में हैं, दुर्ग भिलाई में रहते हैं हम लोग। आ जा, भेज दे तेरे अपने कितने पास्टर लोग हैं, क्या करना है करा के देख, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए बेवजह का बात करना बंद कर, जो सच्चाई है उसको दिखाया कर। रतन यादव डर गया, रतन यादव डर गया। रतन यादव डरेगा तुम लोगों से? तुम लोगों को डराने वाला है रतन यादव, ध्यान रखना। अभी एक छोटा सा टेलर देखा ना 23-24 वाला, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आगे देख क्या होता है। बताइए। एक मंत्री है अजय चंद्राकर जी, उनके द्वारा एक बातें सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन का कार्य जो है ये पन्नालाल जी के द्वारा करवाया जाता है। क्या कुछ है, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। एकदम सत्य है। मंत्री अजय चंद्राकर ने, मैं खुद स्वयं देखा हूं, उनके सभा में उस समय मौजूद था मैं, स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये अरुण पन्नालाल सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति है और झूठ फैलाता है, माहौल को खराब करने का प्रयास करता है, जो समाज में टकराव की स्थिति पैदा करता है। ये जहाँ देखो वहाँ पर एक बस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाएगा अपने चैनल को लेके, और वहाँ पर बस बता दे, हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये करेंगे, ये तो रोको ठोको वाले किसी की भी मार रहे हैं, किसी की भी पीट रहे हैं। हाल अरे बेवकूफ़ है क्या हम लोग? जो गलत करेगा उसके साथ हम लोग करते हैं जो करना होगा। हम अच्छे लोगों को कभी तंग नहीं करते। बहुत से मसीही लोग हमको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सुन ले मेरी बात, तुम लोग का जो खेल चल रहा है ना लूट मार का, वो सब बंद करने का समय आ गया बाबू, अब बंद होगा तुम लोगों का, ध्यान रखना। बेवकूफ़ इंसान लोग उल्टा सीधा बात करते हो। हिम्मत है तो सामने आ, मेरी बहन को हाथ लगा के दिखा। फालतू बात करता है। मसीही समाज के द्वारा तो बार बार ये भी कहा जाता है कि बहुत शांति प्रिय समाज है, और जो भी समाज में अराजकता जो फैलाते हैं बजरंग दल के लोग फैलाते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? पता है ना, झूठ झूठ। ये शांति प्रिय बोल करके गुंडागर्दी करते हैं। अरे इनका आध्यात्मिक गुरु जो आने वाला था, क्या नाम है इसका, वो बजिंदर पास्टर, उसका वीडियो देखे आप लोग? देखिए आप लोग वीडियो? वो किसी गुजरात के चैनल वाले को बोल रहा है, अरे बे मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, तू सुन रे। एक आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हो तुम लोग? अभी बीच में मैंने देखा था कि सिखों के ऊपर इन लोग हमला किए थे, उसमें दौड़ा दौड़ा के हमारे सिख भाइयों के साथ ये लोग मारपीट किए थे कुछ पास्टरों ने। ये शांतिप्रिय बोलते अपने आप को। आज यहाँ पर बजिंदर पास्टर का विरोध जब हुआ तो सिख समाज भी दुर्ग भिलाई का साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी चिंता है कि उनके सिख समाज को लोग तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम बजिंदर है, जो कि एक सिख समुदाय से संबंधित नाम समझ में आता है, और उसके बाद वो प्रोफेट है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इसीलिए सिख समुदाय जो है विरोध में खड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी अपने परिवार को टूटते देख नहीं सकता, कोई भी समाज अपने समाज को टूटते देख नहीं सकता। इसलिए सिख समाज भी हमेशा से बलिदानी समाज रहा है ये, और इनका गुणगान मैं क्या, आप सब जानते हैं कि सिख समाज का कितना योगदान इस देश के लिए रहा है। और वहाँ पर अगर ये घुस करके इनके लोगों को इनके देवी देवताओं से अलग करवा रहे हैं तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए बजिंदर पास्टर स्वयं, ये जो बजिंदर पास्टर है ये स्वयं ईसाई कन्वर्ट विधिवत हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए, हम लोगों ने कहा है। इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये चूँकि पैसे वाला है, ये बहुत पैसा इसके पास, इफरात इधर उधर से सब लेते रहता है, सब चंदा फंदा करते रहता है, सब ये इतना पैसे में तेरा ये होगा, उतने पैसे में होगा, सब चलाते हैं लोग। तो ये 40 वकील रखा हूँ, 50 वकील रखा हूँ, ऐसा करता है। तो वो 40-50 वकील से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हम लोग को, है ना। तू 100 वकील रख, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये शब्दों का प्रयोग किया किसी चैनल वाले के लिए, वो बहुत ख़राब था, बहुत गलत था। ये मसीह समाज के लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये जस्टिस पास्टर जो आने वाला था उसके लैंग्वेज को देखो, रे बे तू ऐसा कर रहा है। कोई आध्यात्मिक गुरु ऐसा बोलता है क्या? आप इस पर विचार करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग मेरे हिंदू समाज को भी बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया और उनको आने से रोका। और आगे भी अगर आएगा तो हमारा काम है रोकना, हम तो रोकते रहेंगे, हम तो आपत्ति लगाते रहेंगे। अगर किसी प्रकार से कुछ योजना ये लोग बनाते हैं तो हिंदू समाज भी तैयार है योजना बनाने के लिए, हम लोग भी पूरा फुल फ्लेश में तैयार बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और एक बार आपके चैनल के माध्यम से फिर से अरुण पन्नालाल को कहना चाहूँगा, बुजुर्ग आदमी हो आप,
अपने उम्र का ध्यान रखो। आप इस प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करना बंद कर दो, नहीं तो प्यारे तुम्हारे साथ तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, ये सिर्फ ध्यान में रखना। इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, समझा ना, ज़्यादा उड़ो मत। और हमारी बहन बेटियों के लिए अगर अपशब्द कहा ना, तो फिर हम लोगों का कहानी तेरे को शायद अच्छे से जानकारी भी है, तो तू बैठ के जो बोलते रहता बाहर निकल नहीं पाएगा, ध्यान रखना। ये मेरा वार्निंग और चेतावनी है तेरे लिए। छोड़ दे सब गंदगी करना और समाज को भड़काना छोड़ दे। और ये धर्मांतरण हम करेंगे, बीच में तू बोला था ना, हलवा है क्या? हम लोग आ गए हैं। तू किसी से मिल, हमारे बारे में जा पता कर। हम लोग किसी को नहीं झेपते, किसी से नहीं डरते। हम लोग सिर्फ भगवान से डरते हैं, ध्यान रखना। ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं को ही कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में लाया जाता है। केवल हिंदू ही लोग क्यों टारगेट होते, इसे कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, हिंदू बहुत सॉफ्ट कार्नर है। मैं आपको बताता हूँ, जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो थोड़ा सा कम शिक्षा ग्रहण किए होते हैं, इनको ये लोग बरगला फुसला लेते हैं। आप देखो ना, आप भिलाई में जा करके मैं आपको कई ऐसे परिवार दिखाऊंगा, कई ऐसे थानों में हमने कंप्लेन दर्ज करवाया है। पति पत्नी में तलाक हो गया है, इसलिए कि वो पत्नी जाती है चर्च, वहाँ से पता नहीं क्या सीख करके आती है कि अपने घर के देवी देवताओं को हटा देती है, अपने रीति रिवाज को भूल जाती है और क्रॉस लगा के अपने पति को भी दबाव बनाती है कि तुम भी चर्च चलो। वो व्यक्ति जाना नहीं चाहता, लेकिन ये तो कुल मिला करके वहाँ पर कुछ तो ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है जिससे हमारा समाज टूट रहा है। और ये भोले भाले लोगों को ही टारगेट करते हैं, पढ़े लिखों को नहीं करेंगे लोग। ज़्यादा पढ़े लिखों को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब जानते हैं इन लोगों का प्रोपोगंडा, इनका षड्यंत्र। तो ये भोले भाले लोगों को करते हैं, इसलिए हम लोग आकर सामने रोकते हैं, टोकते हैं, और नहीं समझ में आता तो फिर ठोकते भी हैं इन लोगों को। अभी भी देखा जा रहा है कि आप लोगों ने पहले रोका फिर टोका। कहीं ना कहीं ठोकने की जो बात है वो, उसे कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हाल में ही हमारे कुछ लोगों के द्वारा उरला में हमारी बहन थी, उसके घर में ईसाई पादरी जाकर 12 बार वो कर रहा था, वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना सभाएं लगा रहा था। उन लोग बहुत मना किए, नहीं माने। अंततः हमारी बहनों ने उनको धर के तबीयत से कूटा है, पूरा प्रेस मीडिया में चला है वो चीज़। ये लोग फिर जाकर शिकायत किए कि लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आप किसी के घर में जा कर के उसके साथ आप पहले हमला करने का प्रयास किए, तो अपने बचाव में तो वो महिलाएं आ गई ना सामने, तो आप देखेंगे लाइव वीडियो में पूरा बाल खींच खींच के मारे हैं इन लोगों को। तो ये टोकना और ठोकना तो चल ही रहा है। कई चीज़ों को हम मीडियम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है, अपने धर्म के लिए हम लोग तत्पर हैं और खड़े रहेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, और इस पूरी लड़ाई को अंतिम सांस तक, जब तक भगवान ने हमको सांस दिया है तब तक अपने धर्म के लिए हम लड़ेंगे। और हमें किसी सर्टिफिकेट की और किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ते चला जा रहा है। आज हज़ारों की संख्या में हमारे साथ लोग खड़े हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे विषय को लोग समझ रहे हैं और अच्छे से हमको सहयोग भी कर रहे हैं। जितने भी हिंदू सनातनी जो ये खबर को देख रहे हैं और जैसे कि धर्मांतरण की बातें सामने आती है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? एक ही संदेश मैं अपने भाइयों को देना चाहता हूँ, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देव को देव, महादेव से बड़ा कोई भगवान देव नहीं है। हनुमान जी शक्ति के सीधा सीधा ताकत देने के एक प्रभावशाली नाम है हनुमान जी, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। माँ दुर्गा जिनके हाथों में शस्त्र है, ये सब हमारे आराध्य लोग हैं। इनको छोड़ के आप कहीं मत जाइए, कहीं आपको कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो 2 मिनट के लिए आपको बिरगला फुसला करके लेके जाते हैं, बाद में फिर आखिर वापसी हमको कराना पड़ता है आप लोगों को। ये घर वापसी जो एक नारा चलता है, जिसके तहत जो धर्मांतरित हो चुके होते हैं उन्हें वापस आप लोग लाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, हमने तो करवाया है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, हाँ भैया हम थोड़ा धोखे से चले गए थे, बहकावे में आ गए थे, वो लोग बोलते हैं, तो हम लोग फार्म भरवा करके उनको फिर विधिवत अपने उनके मूल धर्म में वापस ले आते हैं हम लोग। हमने 1000 से 1200 लोगों को मूल धर्म में वापस लाया है। आपके भिलाई से ही कम से कम 650 लोग हैं जो डेरा बस्ती के रहने वाले बेचारे गरीब तबके के लोग, उनको ही लोग बरगला फुसला के हमने विधिवत उनका हवन पूजन करके उनको बहुत अच्छे से बाकायदा हमने वापस कराया लेकर। और लगभग 550 लोगों का हमने यहाँ प्रबल भाई और हम और हमारे कुछ ऋषि मुनि लोग, उनसे मिल करके हमने कदामरी नगर
जवाहर नगर के पास में है, वहाँ पर बीच मैदान में हमने 550-600 लोगों को बुला करके उनका भी घर वापसी कराया था विधिवत। तो हम लोग ये लगातार करते रहते हैं। तो हमको समझ में आता है ना कि लोगों को बहला फुसला के ले जाते हैं, जब तक उनको समझ में आता है बहुत देर हो जाता है, फिर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम उसको मूल धर्म में वापस लाते हैं, गंगा जल छू करके, चरण धो करके हम उनको घर वापसी कराते हैं, शुद्धिकरण करते हैं उनका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं और अगर वो घर वापसी करना चाहते हैं तो आप तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में जनता को बताइए। बिल्कुल स्वागत है। अगर जो ऐसा लगता है तो वो मेरा नंबर सार्वजनिक है, हमारी बहन ज्योति का नंबर सार्वजनिक है, हमारे गौतम जैन जी का नंबर सार्वजनिक है। आपको स्वागत है, आप बिल्कुल हमारे नंबर पर संपर्क करिए, हम बिल्कुल आपको मदद करेंगे और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आपके साथ, कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े रहेंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत अगर हो तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से नंबर अपना रिपीट भी कर देता हूँ, 7999004704। ये ऑल इंडिया में मेरा नंबर चलता है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा इसमें। फिर से एक और मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी, फरारी की जो बात सामने आ रही है, हमारे साथ रतन जी और ज्योति जी दोनों ही मौजूद हैं, आप सब देख सकते हैं और आप भी कुछ 2 शब्द एक बार कह दीजिए। फरारी वरारी कुछ नहीं है अरुण पन्नालाल, देख सामने बैठे हम लोग। ये अपने समाज के बीच में जो हीरो बनने का प्रयास आप करते हो ना, छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। और कोर्ट का जवाब कोर्ट से हम लोग भी दे देंगे, कानून का जवाब हम लोग भी कानून से दे देंगे। हम लोग डरने और भागने वाले लोगों में से नहीं है। ये आप माहौल बना करके अपने लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, उसको छोड़ दो। मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ, मैं यही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, मेरी बहन भी यही है, कहीं गई नहीं है। ये अरुण पन्नालाल की बातों में आना बंद कर दीजिए। ये झूठ बोलने वाला आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बोलते हैं ना बुजुर्ग सठिया जाता है उम्र में, ये सठिया गया। इसलिए कहा इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और मैं इस समय बोल रहा हूं गुजरात की धरती से आप सभी की सलामती के लिए। बीते हुए दिनों का हुल्लड़ आपने देखा होगा कि काफी युद्ध चल रहा था और झूठा समाचार भी हमारे विषय में लोग फैलाते चलाए जाते थे। हम तो गुजरात के हैं और छत्तीसगढ़ का है, ये एक क्रिश्चियन चैनल वाला करके मेरा विरोध हो रहा था। मैं गुजरात का हूं यारो, और मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मैं ईसाई भी नहीं हूं। मैं ईसाइयों का प्रचारक नहीं हूं, मैं तो यीशु मसीह का प्रचारक हूं। और यीशु मसीह कोई जाति और धर्मों का परमेश्वर नहीं पाया जाता है, और मैं तो यीशु मसीह का प्रचारक हूं और मानव सेवक हूं, और मैं पास्टर की गिनती में भी नहीं आता हूं, इतना याद रखना। और मैं प्रचारक हूं, मेरा काम है फैलाना, चाहे वो बुराई हो गया चाहे वो भलाई हो गया, अच्छा हो या फिर बुरा हो, मैं सामने प्रकट करता हूं और उसका निर्णय लेना आपकी मर्जी है। आप उसे फॉलो करो या ना करो, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल है जो बुरा है सामने सामने रखता हूं, जो भला है उसे सामने रखता हूं। उसके बाद में आपकी मर्जी है किसे चुनना है। तो ठीक है, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन के अनुसार मैं कुछ बातें करूंगा, है ना, और आगे की ओर आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, आइए, परमेश्वर के कार्यों में अगर आप बनोगे तो आपको किस बात का बहुत ही जरूरी होता है, आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, 2 वचन से पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 2 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वो व्यक्ति क्या परमेश्वर के अनुग्रह में रहेगा, परमेश्वर के अंदर रहेगा। समझ आता कि नहीं आता? वो ऊपर वाले वचन में अगर देखे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। यानी कि दाऊद राजा पूछता है कि तेरे तंबू में, ये परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे परे पवित्र पर्वत पर कौन
बसेगा, है ना? कौन बसने पाएगा? वाह, यहां पर जवाब मिलता है कि जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलने वाले लोग परमेश्वर के तंबू में रह पाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में रह पाएंगे और परमेश्वर की हजूरी में रह पाएंगे। यारो, आजकल लोग झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और उनको लोग स्वीकार करते चले जा रहे हैं, और उनके विरोध में अगर आपके और मेरे जैसे अगर सवाल जवाब उठाएंगे तो उनके फॉलोअर्स गाली गलौज करने के लिए फोन के ऊपर फोन करते चले जाते हैं यार। फिर कहेंगे कि बजरंग दल वालों ने विरोध किया तो चलता है, लेकिन क्रिश्चियन वालों ने विरोध किया तो नहीं चलता है, ऐसे करके बोलते हैं। पहली बात तो सुन लो, मैं क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, मैं यीशु मसीह से ताल्लुक रखता हूं और कोई धर्मों से नहीं। मैं ईसाई धर्म को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं और आम जनता की सेवा करता हूं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे कोई भी जाति से है। लेकिन मैं इंसान की जरूरतें जानता हूं, इंसान की मन की बात कैसे सुधारना है, उसको कैसे बढ़ाना है, और कौन क्या कर रहा है, छोटा होगा बड़ा होगा, अपना होगा पराया होगा, घर का होगा बाहर का होगा, सब के बारे में हम बोलते हैं। हमने बीते हुए दिनों में बोला था कि चाहे वो धरती का हो या फिर स्वर्ग का हो, हम किसी की बाकी नहीं रखेंगे, ऐसे हमने बोला था। मतलब हम उनके ऊपर गर्म होंगे, ऐसे हमने बोला था, उनसे सवाल जवाब करेंगे, यह हमारा कहने का मतलब था। इसका मतलब यह नहीं कि हम उस परमेश्वर से लड़ेंगे, क्या उस परमेश्वर का काम हम स्वर्ग में नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा कहना नहीं है। अगर गलत काम हो रहा है तो हम परमेश्वर को बोलेंगे, स्वर्ग के परमेश्वर को बोलेंगे, ऐसा हमारा कहने का मतलब था। हम परमेश्वर का विरोध करेंगे, ऐसा ये मतलब नहीं था। हम परमेश्वर का न्याय करेंगे, ये हमारा मतलब नहीं था। हमारा मतलब ये था कि हम परमेश्वर को भी बोलेंगे, हे परमेश्वर वहां पाप हो रहा है, हे परमेश्वर वहां गुनाह हो रहा है, हे परमेश्वर वहां लूटपाट हो रहा है, फिर भी आपने वहां प्रोग्राम चलने दिया, ऐसा करके मैं बोलता करके ये कहने का मतलब था। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, बड़े बड़े रेवरेंड भी सब चमत्कारी लोग भी समझ नहीं पाए, क्योंकि हम परमेश्वर की बुनियादी पर जीते हैं यार। तो उसी को हम अनब सनब बोलेंगे तो हमारा कैसा जीना चलेगा? हम उसके धड़कनों के साथ जीते हैं, उसकी सांसों में हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर का न्याय कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं यार। लेकिन जरूर बोलेंगे कि प्रभु वहां ऐसा ऐसा हो रहा था, तो आपने क्यों नहीं रोका, ये जरूर हम बोलते, उसका जवाब हमें मिलता और मिल भी गया। समझ रहे हैं यार? और मिल भी गया है। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? हम आपसे प्रेम करते हैं, है ना, इसीलिए हम बातें करते हैं। धर्मी व्यक्ति जो मन से खराई, जो मन यानी कि जो वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वो परमेश्वर के हजूरी में टिक पाएगा, वो परमेश्वर के काम में टिक पाएगा। नहीं तो लोग उनकी नाम धराई करेंगे, लोग उनकी बदनामियां करेंगे। लोग हमारी बदनामी कर रहे थे, कुछ हो पाया क्या? है ना, कुछ कर पाए क्या? कुछ करेंगे, फिर भी हम डरेंगे नहीं। चलो आगे लिखा देखो, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, देख वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने टिक पाएगा। जो खराब बात यानी कि अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा का मतलब क्या होता मालूम? जो डुप्लीकेट बातें को प्रकट करता है उसको बोलते निंदा। खरी बात अगर आप बोलते हैं वो निंदा नहीं है। अगर किसी ने गलत किया, उसकी बात अगर सुधारने के लिए आप बोल रहे हैं तो वो निंदा नहीं होता है। लेकिन जो नहीं किया वो बोलोगे तो वो निंदा होता है। और न अपने मित्र की बुराई करता, यहां लिखा कि अपने मित्र की बुराई नहीं करता, वो कौन है? वो सच्चा बेटा है। समझ में आता है ना? फिर अपने पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनता, ऐसे लिखा यहां पर।
वो ईमानदार व्यक्ति। मित्र की बुराई भी नहीं करता है और जीभ से निंदा भी नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनता, वो ईमानदार व्यक्ति। आजकल तो लोग निंदा सुन रहे हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे बता दे करके कान पास पास में ले जाएंगे। हमारे गुजरात में ऐसे ही है, आपके राज्य में कैसे है मालूम नहीं। हमारे गुजरात में ऐसे ही कुछ लेडीज लोग इकट्ठी हो जाएंगे, શું કહે છે મને भी હમણાવી दो, कोनी बात करो छे तो मैं, है ना। इसका अर्थ मैं बताता हूं अनुवाद करके। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सुना दीजिएगा, किसकी बातें कर रहे हो, है ना। ये होता है। कुछ लोग तो आबालाबा शाबालाबा करते तो इसका अनुवाद ही नहीं कर रहे। क्या यार तुम पागल लोग, कुछ भी बोलते चले जाते। डब्बे में कंकड़ डाल दो और हिलाओ और उसका संगीत ढूंढो, मिलेगा नहीं। ऐसे तो कर रहे हैं तुम, ना समझ व्यक्ति। यहां लिखा कि अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करता, फिर अपने मित्र की बुराई नहीं करता, फिर अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। आजकल तो सुनेंगे, फिर वो आ जाएगा तो चुप हो जाए, वो आ रहा है करके चुप हो जाएंगे, फिर डरेंगे। डरते कितने डरते है ना, डरते कि नहीं डरते। तो बोले उस जिसकी बुराई करेंगे ना लोग, तो वो अगर व्यक्ति सामने आ रहा हो तो चुप हो जा बोलेंगे। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, जो गलत है तो गलत है बोलूंगा, जो सही है तो सही है बोलूंगा। सीना ठोक के बोलेंगे, गलती है तो गलती है, सही है तो सही है, बाइबल के हिसाब से। हम दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे। हाँ, अगले वचन में लिखा वह उसकी दृष्टि की, यानी कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरुओं का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़ती है। देख, हेलो, समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों। जो अपनी दृष्टि में, मतलब जो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है ना, निकम्मा मनुष्य अगर तुच्छ है तो क्या करना चाहिए। अगर देखो आगे देखो, यहां ऐसा लिखा है, और जो यहोवा के डरुओं का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। देख, यहोवा का डरुए मतलब परमेश्वर का जो भय मानते हैं, है ना, उसका अगर आदर करते हैं और वादा करके, शपथ का मतलब वादा होता है ना, वादा करके वो नखरता नहीं, बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, नुकसानी उठानी पड़े, तो भी वादा करके, है ना, नखरता नहीं है, वो सच्चा व्यक्ति है ना। और निकम्मे व्यक्ति को भी वो अपनी दृष्टि में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, मतलब सुधारना चाहेगा। समझ में आता है कि नहीं आता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य है ना, तुच्छ है ना, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, तो क्या करना है, सुधारा करना चाहिए कि बिगाड़ते चले जाना चाहिए। हम सुधारा के लिए बोलते हैं, तुच्छ लोगों को भी, खराब लोगों को भी बोल देते ये तुच्छ है, ये गलत है, तो उसको सुधारते हैं, फिर सुधार के बताते कि ये सुधर गया। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों। प्रोग्राम करते हो तो किसी को लूटपाट के नहीं, प्रोग्राम करने से पहले वादा करो प्रभु से, प्रभु से पूछो, वहां की कम्युनिटी को पूछो, सभी लोग एकता बनाओ, बाद में कुछ कदम डालो आगे, ठीक है। तो यह आगे याद रखो। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।